चलिए देखें, मैथ में 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है, 50 आपको रंगना है। थोड़ा रंगने में सावधानी बरतिएगा। हम कुछ रिवीजन कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन को। देखें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 156 221 का एचसीएफ। चरण 1 भाग दे दीजिएगा, विभाजन प्रमेयिका लिखना है। चरण शेष 65, फिर 65 से भाग देना है पहले वाला भाजक से, फिर विभाजन प्रमेयिका लिखेंगे। फिर देखें कि अभी भी शेष 26 बचा है, फिर चरण 3 में जाएंगे, 26 से भाग देना है। फिर देखें शेष 13 बच गया है, फिर 13 से भाग दिए तो अब शेष 0 आ गया। अतः विभाजन प्रमेयिका बराबर लिख दीजिएगा और अंत में 156 221 का एचसीएफ बराबर 13। कथा दिखाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6। इसमें देखिए करना क्या है, मान लीजिए कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। सवाल को लिख देंगे, यहाँ b बराबर देखें 6 6 6 सब में है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq + r, r बराबर 0 1 2 3 4 5 पुट कर देंगे तो देखेंगे कि 6q + 2 6q + 4 सम पूर्णांक है। अतः 1 3 और 5 जो होगा यही संभव होगा विषम धन पूर्णांक। देखें, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे कहेगा तो आप भाग देना है 2 3 5 7 11 13 से। मैं बता दिया हूँ, 2 सवाल है। 140 का देखें भाग दिया, 2 से 70, 2 से 35 और फिर 5 से 13 लिख दीजिएगा। जो 2 गो रहेगा तो 2 बार, 3 गो रहेगा तो पावर दे के आंसर। कहता अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम निकालिए। तो देखिए, निकालने के लिए हम पूरा ब्यौरा दे दिया हूँ। जो दो है तो 2 2 घेर दीजिएगा, अगर 3 गो रहेगा तो 3 3 घेरिएगा मासा के लिए, और लासा में अगर 3 रहेगा तो पहले 3 3 घेर के 2 2 घेर के निकाल लेना है, और जो शेष बच जाएगा उसको गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कहता है एक सवाल इस तरह से भी आता है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात। तो देखिए, हम आपको बना दिए हैं, 2 से भाग दें, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर अंत में 3 से, फिर 3 3, और जे को जितना पावर है उतना लिख दीजिए। और जिसका पूछा गया है 2 पर है तो 2 पर कितना दिख रहा है 5, अतः अधिकतम घात 5 होगा। कहता 96 404 का एचसीएफ एलसीएम निकालिए और जांच करिए कि संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ और एलसीएम के। तो हम निकाल दिए हैं, गौर से देख लीजिएगा कैसे कैसे बनल है। उसके बाद है एक सवाल इस तरह से भी पूछ सकता है कि एलसीएम 72 126 के 504 है तो एचसीएफ। तो सवाल से देखिए, पहला होता है पहली संख्या, दूसरा होता है दूसरी संख्या। यहाँ एलसीएम दिल है तो एचसीएफ निकालेंगे। तो फार्मूला होता है a × b बराबर HCF × एलसीएम। आए देखें, कहता है कि जांच करके बताइए कि 6 पर पावर n का इकाई अंक शून्य नहीं होगा। बात भी सही है कि 2 पर पावर n और 5 पर पावर n के रूप में रहेगा, तभी उसका अंतिम इकाई अंक शून्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। लिख दीजिएगा, माना परिमेय संख्या है, सबको उधर ले जाइएगा तो एक तरफ √5 बचेगा, एक तरफ बटा में बचेगा। तो √5 देख लें आप क्या है, अपरिमेय है, और दाएं साइड देख रहे हैं क्या है, परिमेय है। तब परिमेय अपरिमेय ये जो है विरोधाभास है, तो हम जो माने हैं कि अपरिमेय है वो गलत होगा। कहता बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि परिमेय संख्या। कहता आराम से निचला जो हर है उसको आप तोड़ लीजिएगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो यहाँ देखिए बच गया 11/2 × 3 × 5। यहाँ हर में 2 और 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड 3 है, तो यह अशांत होगा। एक देखिए P/Q के रूप में आपको लिखना आता है, तो जितना पे रेकरिंग रहेगा ना उसको क्या करेंगे उतना 9 लिखना है नीचे। देखिए 2 3 4 पे रेकरिंग है तो ये 3 गो 9 हुआ। अब 5 पे रेकरिंग नहीं है तो घट जाएगा, उसके बाद घटा के सोल्व कर दीजिएगा। अगला सवाल है कि शून्यांक ज्ञात कीजिए और योगफल गुणनफल। तो गुणनखंड विधि से देखिए हमने पहले भी पढ़ा चुका है, उसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा। 2 ठो मान आएगा वो शून्यांक कहलाएगा, एक बार जोड़ दीजिएगा और एक बार गुना कर देंगे। कहता है यदि बहुपद 2x² - 3x के अल्फ़ा बीटा हो तो बताइए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा। यहाँ आपको A B C निकाल लेंगे। सबसे पहली बात है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, फार्मूला होता है -b/a और c/a। निकाल के एक फार्मूला है कि अल्फ़ा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर होता है अल्फ़ा जोड़ बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। पुट कर देंगे मान, हल कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कहता है यदि द्विघात बहुपद के शून्यक दिल है -3 4 तो बताइए बहुपद। तो अल्फ़ा मान लीजिए -3 है तो बीटा 4। द्विघात बहुपद के फार्मूला होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। मान पुट कर दीजिए, हल कर दीजिए, आपका आंसर। एक सवाल इस तरह से भी आएगा A1/B1 C1/C2 वाला।
तो आप उसको आराम से 1 2 समीकरण मान के A1 B1 C1 निकाल के बटा कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि उसमें आ क्या रहा है। तो आ रहा है कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 का नहीं है C1 था, निकाय असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा। कहता है के मान के लिए कौन सा हल नहीं है, तो A1 A2 निकाल के और के किधर है, बराबर नहीं देने हैं, अतः बराबर नहीं 10 होगा। देखें गुणनखंड विधि से कई बार हम पढ़ा चुके हैं, 2 को 3 से गुना करेंगे +6 आएगा, पहाड़ा पढ़िए 1 × 6 2 × 6, तो 2 3 5 होता है माइनस में, -6 +1 लेते हैं तो -5 आता है सही में, लेकिन -6 हो जाता है। 2 3 लेंगे, उसको हल करेंगे, कॉमन लीजिए, कॉमन लेने के बाद हल कर देंगे आपका आंसर। ये 3 in 1 सवाल है। विवेचक निकालें, मूलों की प्रकृति बताएं, द्विघात सूत्र से हल करें। एक ही में तीनों है। सबसे पहले इक्वेशन के लिख लीजिएगा, ABC निकाल के D निकाल लीजिएगा B² - 4AC पे, और D बड़ा है 0, सतह मूल वास्तविक और असमान होगा। उसके बाद द्विघात फार्मूला -B ± √D/2A पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। आइए AP में आए, देखें AP के कहता है Tn बराबर 3n + 1 है, तो 3 पद लिखो, तो 1 2 3 पुट करके जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 2 3 पुट करके हल कर देंगे आंसर। एक सवाल है 0 -4 -8 -12 के, अगला 3 पद, तो सवाल के ऊपर में आप T1 T2 T3 T4 लिख दीजिएगा, ठीक। A और D निकाल लेंगे। T5 पूछा है तो A + 4D पुट कर दीजिएगा, AD का मान। T6 पूछेगा तो A + 5D पुट कर दें, A + 6D, D का मान A का मान पुट कर दें, आंसर। अगला सवाल देखें, कहता है यदि AP 1 4 7 10 के 18वां पद निकालो। देखो यहाँ A बराबर 1 है, D बराबर 4 घटाओ 1 3, n बराबर 18, तो फार्मूला होता है कि Tn बराबर A + n - 1 × D पुट कर दीजिएगा, हल करेंगे, आपका आंसर आएगा 52। साइड हो। AP 4 9 14 254 का अंतिम से 10वां, तो अंतिम से 10वां लीजिएगा तो अंतिम A होगा पहले 254, D आएगा 9 में 4 गया 5, लेकिन यहाँ अंतिम से चल रहे हैं तो D को माइनस लेना पड़ेगा। n बराबर 10 है, अतः Tn बराबर पुट करें, हल करें, आपका आंसर। एक सवाल इधर से भी आता है, हालांकि अगले साल भी आया था, कि AP के 11वां पद 80 है, तो 11वां पद माने A + 10D पहला इक्वेशन, 16वां पद 110 तो A + 15D दूसरे इक्वेशन, दोनों को घटाइएगा, A कट जाएगा, आपको D मिलेगा, पुट करिएगा समीकरण 1 में, आपको A मिल जाएगा। और 31वां पद पूछे, चाहे AP पूछे, जैसा पूछे आप उसको सेट कर दीजिएगा, हल कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक सवाल इस तरह से भी आता है कि 25 28 31 जोड़ 100 है, तो उस योगफल बताइए। तो ये मत करिएगा कि 25 28 31 उसी लंबा ऐसा लिख के जोड़ करना स्टार्ट करें, गलत है। A बराबर 25 लिखिएगा, D बराबर घटा दीजिएगा, Tn यहाँ 100 लीजिएगा। Tn 100 लेने से आप A + n - 1 × D बराबर 100 पुट करिएगा, n निकलेगा। Sn बराबर n/2, तो 2A + n - 1 × D पुट कर दे n A D का मान, हल करिएगा 1625। एक सवाल लैंग्वेज से भी आता है कि 2 अंकों की कितनी विषम संख्याएं जो है उसका योगफल निकालें। तो 2 अंकों की होता है 11 13 15, अंतिम में 99। अब 99 को Tn ले लो, तो Tn पर an D पुट करके n निकालिएगा, Sn बराबर पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, हल करके गुना उना कर दीजिएगा, आपका आंसर। आइए एक त्रिभुज के क्षेत्रफल पे सवाल आता है, कहता है तीनों शीर्ष देल हैं, तो तीनों शीर्ष में त्रिभुज के A बराबर x1/1 हो जाएगा, B तरफ वाला x2/2 और C तरफ वाला x3। फार्मूला याद रखेंगे, 1 2 3 3 2 2 3 1 और 3 1 2, सबको पुट कर दीजिएगा। यहाँ पुट करने में ध्यान रखना है, मंझली कोष्ठ में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है दोनों माइनस रहे, तो वैसी स्थिति में आपको हल करने में दिक्कत होगी। अगर माइनस में आंसर आ जाए तो मोड ले लीजिएगा, मोड लेके उसको प्लस कर दीजिएगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस में होता है। आइए हम लोग त्रिकोणमिति में आते हैं। देखें, कहता है sin A बराबर 12/13। अरे sin A बराबर 12/13 है, फार्मूला लिखे साइन का, लंब बटा कर्ण, लंब कर्ण मालूम, आधार निकालिए। आधार के फार्मूला कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ओके पुट कर दें, आपका आ जाएगा आधार। tan लंब बटा आधार पुट कर दें मान, cos है आधार बटा कर्ण पुट कर दें, आपका आंसर। इसको मान याद रखिएगा, sin 0 0, sin 30 1/2, sin 60 √3/2, sin 45 1/√2, फट जाएगा ये लड़का। sin 90 cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, tan का भी मान देल है। अब आपको इससे रिलेटेड जितना सवाल पूछे मान याद रहना चाहिए। मैंने 2 सवालों को हल किया है,
मैं अंतिम को देख लेता हूँ। cos स्क्वायर 0, tan स्क्वायर π/4 प्लस साइन स्क्वायर पाई। पाई का मान 180 पुट करिए, 45 आया। tan का 1 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, स्क्वायर कर दीजिए। 1 जोड़ 1 जोड़ 1/2 लसल लें, 5/2 आंसर। एक क्वेश्चन यहाँ देखें आप, साइन 63 डिग्री साइन 27 डिग्री, cos 17 डिग्री जोड़ cos स्क्वायर 73 डिग्री। ऊपर में एगो बदल दीजिए और नीचे में एगो बदल दीजिए, तो फार्मूला आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो नीचे भी आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा 1, 1/1 बराबर 1। ये बहुत ही वीवीआई सवाल है। साइन में अब हम त्रिभुज में जानते हैं कि ABC होता है 180 डिग्री। आपको हल करना है B जोड़ C, तो B जोड़ C निकाल दीजिए, तो 180 माइनस से होने चल जाएगा। दो से दोनों तरफ भाग दीजिएगा। भाग देने के बाद जो आएगा, आप फिर सवाल की तरफ आइए, बाएं तरफ साइन लिखल है, दोनों पट्टी साइन से गुना कर दें। इधर साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो cos a/2 प्रूव हो जाएगा। एक सवाल ये भी आता है कि tan 60 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan 83। इस सवाल को बनाने में ध्यान रखिए, जोड़ा लगाइए कि किसे जोड़ने पे 90 आती है। तो देखें 7 का 83 से 90 तो एक ब्रैकेट में, 23 का 67 से तो एक ब्रैकेट में, tan 60 का किसी से नहीं होगा क्योंकि वो अपना मान होता है उसका। किसी एक को बदल दें, बदलने में दोनों को एक एक बदल दें तो आएगा tan गुने cot, तो tan थीटा गुने cot थीटा 1 होता है। और इधर tan 60√3 बराबर √3 पुट कर देंगे। sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, तो sec 4a बराबर cosec a माइनस 20। देखें दाएं साइड में कचड़ा दिख रहा है, तो बाएं साइड में सीधा सीधी है, तो cos 90 माइनस 4a बराबर होता है ना sec a, तो sec a के 4a की जगह लिख देना cos 90 माइनस 4a। cosec cosec कट जाएगा, और कटने के बाद a वाला एक पट्टी, बिना a वाला एक पट्टी हल करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस, इसमें नियम है कि नीचे का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना कर दें, ऊपर ऊपर के गुना नीचे, नीचे हमेशा फार्मूला में आएगा। उसके बाद दो को दोनों है तो उसको होल स्क्वायर कर दीजिए, RHS प्रूव्ड। इतना मैं आपको रिवीजन करा दिया हूँ, इतना में ही आपको कम से कम तो 12-13 सवाल ज़रूर माने लड़ जाएंगे इसी वैरायटी से रिलेटेड। शॉर्ट में लॉन्ग के लिए आप क्या करिएगा, एक ठो ग्राफ बना लीजिएगा, एक ठो कंस्ट्रक्शन, एक हाइट एंड डिस्टेंस को टच कर लीजिएगा, और चौथा सवाल अगर समय मिले तो त्रिकोणमिति से सवाल सिद्ध करने का आएगा, उसको कर लीजिएगा, और नहीं तो पाइथागोरस या थेल्स प्रमेय को देख लीजिएगा, है ना। मैंने कोऑर्डिनेट का सवाल नहीं पुट किया हूँ, कोऑर्डिनेट में आप डिस्टेंस फार्मूला देख सकते हैं, है ना। उसके बाद आपको एक ठो है कोऑर्डिनेट में एक तो मैं बता चुका हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, तो एक और है अनुपात से रिलेटेड होगा, अंतःविभाजन, हालांकि अगले साल आ चुका है। ज्यामिति में अगर सवाल देखना चाहेंगे तो आप देख लीजिएगा एक सवाल कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात जो होता है वो उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात होता है, या उनके मध्यिकाओं के, या उनके शीर्ष लंबों के। इसको देख लेंगे। थ्योरम में शॉर्ट में देखना होगा तो आप देख लीजिए, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है, समान होती है। दो त्रिभुज आएगा, उसको आप RHS पे सर्वांगसम कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा आपका आंसर। बस इन्हीं शब्दों के साथ हमारा मैथ ख़त्म हुआ। कल फिर हम 2 बजे के आसपास में साइंस का जो है कुछ पोर्शन कैसे मैंने पढ़ना है उसको मैं रिवीजन कर दूंगा। ओके, धन्यवाद।